जय श्री राम। हमारे सभी नए सत्र के प्यारे बच्चों को तो प्यारे बच्चों आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि कल की तारीख में यूपी बोर्ड ने शैक्षिक पंचांग को जारी कर दिए हुए हैं। मीन्स किस महीने में आपका क्या क्या चीजें होंगी उसका पूरा स्ट्रक्चर यूपी बोर्ड ने जारी कर दिए हुए हैं। तो आज इसी लेटर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस लेटर पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th 11th 12th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए ऊपर आपका प्रेषक लिखा गया है, उसके नीचे देखिए लिखा गया सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। और सेवा में कहां कहां पर ये लेटर भेजा गया है उसके बाद उसे दिए हुए हैं समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश। और उसके बाद देखिए समस्त उप मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश। और फिर उसके बाद समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश। अब उसके बाद पत्रांक माननीय ए पत्रांक संख्या हो गया 940 9/40 पत्रांक संख्या हो गया। दिनांक देखिए प्यारे मुख्य बात यही है, दिनांक देखिए दिनांक आपका है 12/4/2024 मतलब कल की तारीख में ये लेटर आपका जारी हुआ है। और उसके बाद विषय क्या है, विषय में आप ध्यान से देखिए इसमें क्या दिए हुए हैं। विषय में दिए हुए हैं शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु निर्धारित शैक्षिक पंचांग के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को संचालित कराए जाने के संदर्भ में। मतलब जो है आपकी क्लासेस कैसे चलेंगी, किस महीने में क्या क्या चीजें होंगी, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, बोर्ड परीक्षा कब होगा, पूरा कैलेंडर जारी किए हुए हैं। आप देखिए इसमें दिए हुए हैं महोदय, दिए हुए हैं महोदय उपयुक्त विषयक शैक्षिक सत्र 2024-25 है आपका ही भैया शैक्षिक सत्र 2024-25 है ना, तो वही है को उपयुक्त विषयक शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु निर्धारित शैक्षिक पंचांग संलग्न कर आपको इस आशय के साथ प्रेषित है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में शैक्षिक पंचांग के अनुसार ही माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों का सम्यक संचालन कराने का कष्ट करें। इसके साथ ही शैक्षिक पंचांग के अनुसार ही इसका परिवीक्षण एवं अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाए। मतलब जो पंचांग यहाँ पर दे रहे हैं शैक्षिक पंचांग उसी को फॉलो किया जाए ऐसा इन्होंने कहे हुए हैं। और सचिव कौन है, दिव्यकांत शुक्ल है। आप लोग दिव्यकांत शुक्ल का नाम आप लोग बार बार पूरे सत्र में सुनते रहेंगे। जब भी कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की आएगी तो आपको सचिव का नाम मिलेगा और सचिव का नाम क्या है, दिव्यकांत शुक्ल है। तो भैया आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब उसके बाद जो है शैक्षिक पंचांग यहां से आपका शुरू होता है। ये मुख्य है आपका शैक्षिक पंचांग मींस पूरा कैलेंडर यही आपका मुख्य है। कैलेंडर में देखिए आपका दिए हुए हैं शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु तिथिवार एकेडमिक कैलेंडर। एकेडमिक कैलेंडर में क्या है, सत्र आरंभ करने की तिथि 1 अप्रैल 2024, आपको पता है कि 1 अप्रैल से आपका सत्र आरंभ हो चुका है। उसके बाद आपका देखिए मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पी एमसीक्यूज प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट मई 2024 तृतीय सप्ताह में होगा। फिर उसके बाद देखिए मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट जुलाई 2024 अंतिम सप्ताह में होगा। आगे है अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन सितंबर 2024 में होगा, अंतिम सप्ताह में होगा। आगे है अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन सितंबर माह तक निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अक्टूबर 2024 के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में। मतलब आपका हाफ ईयरली एग्जाम जो होगा अक्टूबर के द्वितीय और तृतीय सप्ताह में होगा। छठा पॉइंट देखिए दिए हुए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक वेबसाइट पर अपलोड करना। मतलब आपका जो है अंक अपलोड कब हो जाएगा, नवंबर 2024 प्रथम सप्ताह तक आपका जो है अर्धवार्षिक परीक्षा का जो है नंबर अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पर। उसके बाद सातवां पॉइंट देखिए दिए हुए हैं मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पी एमसीक्यूज प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट ये नवंबर 2024 अंतिम सप्ताह होगा। और जहां पर एमसीक्यूज वाला टेस्ट है ये पहले क्लास 10th के बच्चों का है। ये एमसीक्यूज वाला जहां पर भी देखिए समझ जाओ क्लास 10th की बात हो रही है। आगे है मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट, ये भी क्लास 10th के लिए है, दिसंबर 2024 अंतिम सप्ताह। उसके बाद नवा पॉइंट देखिए दिए हुए हैं सभी कक्षाओं में पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि। यही बात आपका मुख्य है कि आपका पाठ्यक्रम कब तक पूरा हो जाएगा, जनवरी 2025 प्रथम सप्ताह तक सभी का पाठ्यक्रम पूरा हो जाना है। ऐसा यूपी बोर्ड ने जारी की हुई है। सभी शिक्षकों को भी इस बात को कहे हुए हैं कि आप जनवरी के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे।
आगे देखिए उसके बाद कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन तो भैया जनवरी 2025 द्वितीय सप्ताह में आपका प्रैक्टिकल द्वितीय सप्ताह से शुरू हो जाएगा। अब देखिए आगे कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाओं का आयोजन, लिखित परीक्षा का आयोजन कब होगा? जनवरी 2025 तृतीय सप्ताह में। आपका जो है मींस प्री बोर्ड का एग्जाम जनवरी 2025 के तृतीय सप्ताह में होगा। प्री बोर्ड का एग्जाम क्लास 10th और 12th का। और कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन कब होगा? जनवरी 2025 अंतिम सप्ताह में क्लास 9th एवं 11th की वार्षिक परीक्षा होगी। मतलब 9th और 11th की वार्षिक परीक्षा जनवरी में ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 13वां पॉइंट देखिए दिए हुए हैं, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं के अंक वेबसाइट पर अपलोड करना फरवरी 2025 तृतीय सप्ताह तक। मतलब तृतीय सप्ताह तक जो है 9 और 11 का अंक पत्र जो है जारी कर दिया जाएगा। मतलब अंक पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद 14वां पॉइंट देखिए दिए हुए हैं, बोर्ड परीक्षा की बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन। तो भैया यही मुख्य बात है कि बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा का जो है आयोजन कब होगा। मतलब 10th और 12th का प्रैक्टिकल कब होगा? तो प्रैक्टिकल आपका 21 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा। मतलब 21 जनवरी से 5 फरवरी 2025 तक आपका प्रैक्टिकल होगा। जो प्रैक्टिकल एग्जाम प्री बोर्ड के आपका प्री बोर्ड के बाद जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 10th और 12th का 21 जनवरी से 5 फरवरी 2025 के बीच में होगा। और बोर्ड परीक्षा का आयोजन फरवरी 2025 में होगा। इससे आपको पता ही है, पहले भी हमने बताए हुए थे, फरवरी 2025 में आपका बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। तो इसलिए आप जो है अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन ढंग से करना शुरू कर दें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही आप ना करें, क्योंकि आपको एकदम बेहतरीन तैयारी करना है। तभी आपका जो है सब कुछ बेहतर ढंग से आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। ठीक है, आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा है। इसमें भी दिए हुए जनवरी के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जनवरी के फर्स्ट वीक तक दिए हुए हैं। तो इसलिए अगर आप जनवरी के फर्स्ट वीक तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको दिन रात करके एक करके अभी से मेहनत करना होगा, क्योंकि आपका क्लास 10th और 12th का सिलेबस बहुत लेंथी होता है। तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना होगा, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। बाकी प्यार इंग्लिश का आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा लेना। एक बार आपको एडमिशन प्रोसेस बता देते हैं, उसके बाद इस सेशन की हम लोग समाप्ति करेंगे। पहले बात कर लेते हैं प्यार जी, हम लोग पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मींस ग्रामर प्लस लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ दिया जाएगा। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। डेली आपका डाउट सेशन चलता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा। मींस एग्जाम के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाती हैं उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। रिवीजन सीरीज एवं मॉडल पेपर आपको पेड क्लास में देखने को मिलेगा। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस प्यार क्लास 10th और 12th की फीस 699 रुपए है और क्लास 11th की फीस 499 रुपए है। अब बात आती है कि पेमेंट कैसे करेंगे। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं। यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और जो है पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारची यदि पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके कॉल और व्हाट्सएप का तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस
प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब कोई कंफ्यूजन कहीं पर नहीं होगा। और प्यारे बच्चों, आपकी क्लास शुरू हो गई है। आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा करके अपनी तैयारी शुरू कर दें। अभी आपकी क्लासेस स्टार्टिंग दौर में है, तो इसलिए जो है आप अपना एडमिशन जल्द से जल्द करा करके क्लासेस को शुरू कर दें। जो भी आपका एक दो चैप्टर जो भी बैकलॉग लगा है उसे जल्द से जल्द आप पूरा कर लें। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और जो है पिछले कई वर्षों से जिस तरह से एग्जाम में फोड़ रहे हैं, 100% पेपर को मैच करा रहे हैं, उसी तरह से इस नए सत्र में भी सारी चीजें होंगी। बस आप लोग ईमानदारी से मेहनत करिए, बाकी सारी चीजें बेहतरीन होंगी। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं आपको पेड क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय श्री राम।